नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पिछले 9 महीने की करंट अफेयर, स्पीडी करंट अफेयर हम आपको करवाएंगे। पिछली 9 महीने की यानी कि जनवरी से आपको सितंबर 2024 तक की हम करंट अफेयर करवाने वाले हैं। इसमें लगभग हमारे 1000 क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक डेली आपको 100 क्वेश्चन करके मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए शुरू होते हैं हमारे आज के पहले सेशन से, यानी कि फर्स्ट पार्ट से। आपको ये पार्ट सुबह रोज मिल जाया करेगा, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया। तो एशियन हॉकी जो चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन है चीन में किया गया। किसमें? चीन में किया गया। इसका विजेता आपसे पूछे तो इसका भारत विजेता रहा था। तो ये आपको चीजें जो है याद रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा, यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। तो यानिक सिनर ने जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न याद रखिएगा। अगला है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते। तो कुल कितने? 29 मेडल भारत ने जीते थे। कितने? 29 मेडल जीते। ठीक है। अगला है, एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो राजा रणधीर सिंह बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर राजा रणधीर सिंह हो जाएगा। अगला है, यूएस ओपन 2024, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 2024 होगा। ठीक है। 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी का महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो आर्याना सावालेका ने जीता। ठीक है। अगला है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किसने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो प्रवीण कुमार ने जीता। अगला है, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है। तो ये यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है। हमारे अगले प्रश्न है, हमारा किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन ऑफ की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया। तो अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया। अगला है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता। तो ज्योति वीरवाल ने जीता। अगला प्रश्न है, कपिल परमार किस खेल से पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं। तो जूडो। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला है, द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये महाराष्ट्र में किया है। अगला है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है। तो ये सिद्धार्थ अग्रवाल है। अगला है, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता। तो ये स्वर्ण पदक जीता। अगला है, सरकार ने साल 2034 तक कितने मिलियन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा। तो 500 मिलियन टन का। अगला है, भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रही है। तो फ्रांस के साथ कर रही है। अगला है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। वहीं पर अगर यूपीएससी की बात करें तो उन्हें सीमा सूदन को किया गया है। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नया नोटरी पोर्टल लॉन्च किया। तो अर्जुन मेघवाल ने किया है। अगला है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया। तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। अगला है, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया। तो अजय रात्रा को नियुक्त किया। अगला है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो स्पर्धा में पदक जीता, तो कौन से स्पर्धा में पदक जीता था। तो ऊंची कूद में जीता था। तो थंगावेलु का नाम आपको याद रखना, पैरालंपिक से संबंधित है, ऊंची कूद से। ठीक है। अगला है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। तो ये जीता था जेवेलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक में। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने बलात्कार विरोधी अपराजकता विधेयक पारित किया। तो यह पश्चिम बंगाल ने। ठीक है। अगला है, 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है लखनऊ में। ठीक है। अगला है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 2023 संस्करण में भारत की रैंक क्या है। तो ये भारत की रैंक है 44वीं रैंक है। ठीक है। अगला है, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल
की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा इंग्लैंड देश करेगा। आपको ये क्या करना है, याद रखना है, यानी कि जो टेस्ट चैंपियनशिप है ये इंग्लैंड में होगी। अगला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह किस देश संबंधित है? थाईलैंड से संबंधित है। अगला है हीरो मोटोकॉर्प ने किसे कंपनी का कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो संजय भान को नियुक्त किया। अगला है विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर FY 2025 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 7% इसका अनुमान कर दिया है। अगला है मिस इंडिया वर्ल्ड लाइफ 2024 टाइटल किसने जीता? ध्रुवी पटेल ने जीता। अगला है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता था। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2026 के आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो में किया जाएगा। अगला है ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला है जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लियोन स्पेन में किया जा रहा है। अगला है तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला है हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो मनु भाकर को नियुक्त किया है। ठीक है। अगला कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया। अगला है केंद्रीय कैबिनेट में चंद्रयान 4 को मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो किए हैं 2104.6 करोड़। ठीक है। अगला है हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया। अगला है एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो रामनाथ कोविंद की सिफारिश पर किया गया। अगला है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। अगला है हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया? तो निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया। अगला है भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बन गई? तो मोहना सिंह बन गई। अगला है अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो ये समीर कुमार को नियुक्त किया। किसके? समीर कुमार को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है। अगला है PM मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा में सुभद्रा योजना की शुरुआत किया है। अगला है किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया। अगला है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है अतिशी मारलेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केजरीवाल की जगह पर बनी है क्योंकि केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। अगला है और टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? तो अनमोल जैन ने जीता है। अगला है भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी? तो INSV तरंगड़ी पे ये रवाना होंगी। ठीक। अगला है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने किसके साथ मिलकर राज्य में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ। अगला है उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को सालाना कितनी राशि दी जाएगी? 10,000 रुपए जो सालाना यानी कि साल में इनको राशि दी जाएगी सुभद्रा योजना के तहत। अगला है भारतीय नौसेना की कौन 2 अधिकारी INSV तरंगड़ी से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? तो इनका एक का नाम है रूपा, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना इनका नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया गुजरात में। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर करने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? सलीमा है। कौन है? सलीमा इनका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है देश की पहली नमो रैपिड रेल का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ किया? गुजरात में किया। अगला है विश्व अमेजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है क्रिकेटर डुनित बिलालेज को अगस्त 2024 के लिए ICC मेंस ऑफ द मंथ चुना गया। वो किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो ये श्रीलंका के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अगला है अगस्त 2024 के लिए महिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो हर्षिता ने जीता। हर्षिता समरा विक्रमा ने जीता। ठीक है। अगला है
देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो भुज और अहमदाबाद के बीच चलाई गई, ठीक है, गुजरात में। अगला है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो रंगीन मछली ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। अगला है, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? तो आइसलैंड में। अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये ओमान के बीच आयोजित किया जाएगा। अगला है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की गई? तो हरियाणा की। अगला है, सीतारमण येचुरी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हस्ती थे? तो राजनीति संबंध प्रसिद्ध हस्ती थे। अगला है, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के पहले अगले राजदूत नियुक्त किया गया? तो क्रोएशिया में नियुक्त किया गया। कहाँ किया गया? क्रोएशिया में जो है नियुक्त किया गया। अगला है, एशियन किंग नेचर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। अगला है, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है श्रीलंका में। अगला है, किसे हाल ही में ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो ये किया है 15 लोगों को कुल सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अमित शाह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य और किसान समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये राजीव रंजन सिंह ने किया। अगला है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को बनाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न, नागरिक, यहाँ पे नागरिक होगा, आप लोग याद रखिए नागरिक लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नागरिक उड्डयन और पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिपरिषद स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत देश करेगा। तो याद रखिएगा, नागरिक उड्डयन एवं दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करने वाला। अगला है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का जो है उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में उसका उद्घाटन किया है। अगला है, 54 यानी कि 54वीं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिएगा? तो 5% इसकी जीएसटी दर घटाकर कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो जयशंकर प्रसाद संबोधित करेंगे। अगला है, मिशेल बार्नियर ने हाल ही में किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो फ्रांस के रूप में संभाला। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, ये यूपी पुलिस वाले पेपर में पूछा गया था। अगला है, अखिल भारतीय एनसीसी थल सैनिक शिविर शुरू का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला है, पैरालंपिक बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी के इंडिविजुअल इवेंट में किसने भारत को गोल्ड दिलाया था? तो नीतीश कुमार ने इनको गोल्ड दिलाया था। अगला है, पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड में मूवमेंट्स इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई? तो प्रीति पाल बन गई। कौन सी? प्रीति पाल बन गई। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कालीकेश नारायण सिंहदेव बने। अगला है, वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। अगला है, भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम को राजभाषा कृति पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया? तो NMDC लिमिटेड को किया गया। अगला है, कौन सा रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनके CEO बनाए गए? तो सतीश कुमार बनाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए
महानिदेशक कौन बने हैं? तो अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। ठीक है, अगला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो अनुराग गर्ग बने हैं। ठीक है, अगला है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? यानी कि बदल भी दिया गया है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बदल दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया गया है। ठीक है, अगला एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो हयामो मियाजाकी, ये हैं। कुल 5 लोगों को ये मिला है। अगला है ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई? तो चुनी गई लापता लेडी चुनी गई। अगला है हमारा भारत के 45वें यानी कि 45 पे फिटे चैंपियन ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला है साल 2025 में IFF पे और अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। अगला है किसे हाल ही में NCRB का नया निदेशक नियुक्त किया गया? तो आलोक रंजन को इसको नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है हमारा किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे शानदार अभिनेता के रूप में मान्यता दी गई? तो चिरंजीवी को मान्यता दी गई। तो ये आज हमारे हो गए आपको 101 क्वेश्चन। ठीक है, 101 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद सेकंड पार्ट भी आपको कल मिल जाएगा, सुबह मिल जाएगा सेकंड पार्ट। तो आप अपनी तैयारी को इस प्रकार बेहतर कर सकते हैं। याद रहे ये पिछले 9 महीने करंट अफेयर है और ये वार्षिकांक स्पीडी करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसका MCQ भी मैं तैयार कर दूंगा, लेकिन इस पहले पूरी सीरीज को खत्म करने के बाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक ले जय हिंद जय भारत।